शिवपुरी जिले के पोहरे विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी उम्मीदवार हरिवल्लभ शुक्ला जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक मौजूद रहे। गौरतलब है कि हरिवल्लभ शुक्ला सिंधिया समर्थक बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राठखेड़े के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और पहले भी पोहरे विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाया है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार में सिंधिया व्यक्तिगत स्वार्थ के काम कराने की कोशिश करते थे। कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला ने कहा कि जनमत का सौदा करने वाले सिंधिया समर्थकों को जनता सबक सिखाएगी। नहीं, हमारे बड़े नेता आए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी इंदौरा जी हैं जी, और हमारे पीसीसी के महामंत्री और हमारे चुनाव प्रभारी राजकुमार पटेल साहब हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा जी हैं, तो सभी बड़े नेताओं के साथ भरा है। लगातार आपके जो भाषण सामने आ रहे हैं उसमें जो बीजेपी प्रत्याशी है उसमें इस तरह का आरोप है कि वो शैक्षणिक कमजोर हैं और एक जाति विशेष को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। इस तरह के भाषण आपके सामने आए, वीडियो जो आई हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, शैक्षणिक योग्यता तो जो उन्होंने पहले फॉर्म में लिखी थी वो तो सर्वविदित है, तो मैंने कोई नई चीज़ तो बताई नहीं। और आरोपों की जहाँ तक बात है तो जनता का जो फीडबैक मिल रहा है मेरे को क्षेत्र में, वही बात मैं बोल रहा हूँ। नहीं, साथ थे का मतलब नहीं है, जब पार्टी में थे तो उनकी तारीफ करना लाजमी है, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात करके सरकार गिरा करके बीजेपी ज्वाइन की है, तो उसकी निंदा तो मैं क्या, हर एक कांग्रेसी करेगा जो सच्चा कांग्रेसी है। अच्छा, इस चुनाव में आपके मेन मुद्दा क्या रहेगा? इस चुनाव में मेरा क्या, सारी सीटों पे जहाँ जहाँ इन लोगों ने इस्तीफा दिया है विधायकी से, वहाँ गद्दारी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, मतदाताओं के साथ गद्दारी की, क्षेत्र की जनता के साथ गद्दारी की और बिक गए, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अब अगर लोग अपने मुंह से खुद काला कौआ कह रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर ईमानदारी से कहा जाए तो बीजेपी के दिल में तो अभी भी सिंधिया जी की कोई तस्वीर है ही नहीं। आप रथ की बात कर रहे हैं तो बीजेपी में ही तस्वीर नहीं है तो रथ में कहाँ से आएगी? सुनवाई नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो जितने काम कराए हैं सब निजी स्वार्थ के काम कराए हैं। वो तो आरटीआई से निकाल के अपन बता सकते हैं कि सिंधिया जी ने जो भी काम कराए क्षेत्र के विकास के लिए, कमलनाथ जी खुद कह चुके हैं कि मेरे पास जब भी आते थे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आते थे, कलेक्टर कौन कहाँ रहना चाहिए, कमिश्नर कौन रहना चाहिए, निजी काम कौन से होने चाहिए, विकास की तो कोई बात ही नहीं की। इसमें क्या अब एक बात है, कमलनाथ जी कोई मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उद्योगपति नहीं हुए, और शिवराज जी से कहना चाहूँगा कि उनकी 3 पीढ़ियों की जो विरासत है उसको देख लें। वो तो आज से 100 साल पहले एक उद्योगपति परिवार में उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी का जन्म हुआ, तो वो तो जन्म से ही उद्योगपति है। और नंगे भूखे की जहाँ तक बात है तो शिवराज सिंह जी शब्दों का चयन करने में तो माहिर हैं। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।